नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। नगर पालिका बांग्ला मध्य विद्यालय में जिला शिक्षा अधीक्षक अजय तोपनो ने झारखंड अधिविद्य परिषद की 8वीं बोर्ड परीक्षा में सभी पांचों विषय में 80% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इन बच्चों को जैक द्वारा जारी अंक पत्र के अलावा प्रशस्ति पत्र, गोल्ड मेडल एवं व्यक्तिगत पुरस्कार प्रदान किए गए। जिन बच्चों को जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा सम्मानित किया गया उनके नाम है अपराजिता सिंकू, अंजलि गोप, चित्रंजन कोड़ा, जयराम बिरवा, सुशीला देवगम, शिवशंकर समैया, जानवी जामुदा, सविता गोप एवं सुदीप पैड़ा। इन बच्चों ने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान में 80% से अधिक अंक लाकर A+ ग्रेड हासिल किया है। इन 9 बच्चों में भी अपराजिता सिंकू एवं अंजलि गोप को, जिन्होंने ऐच्छिक विषय संस्कृत में भी A+ ग्रेड प्राप्त किया है, उन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया गया। वहीं 5 में से 4 विषय में A+ ग्रेड हासिल करने वाले 8 छात्र छात्राओं को प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सदर प्रमिला कुमारी द्वारा अंक पत्र और सिल्वर मेडल प्रदान कर सम्मानित किया गया। सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं में आर्यन शर्मा, लक्ष्मी हिस्सा, सुचिता पैड़ा, ओम प्रकाश महतो, नेहा बोदरा, सुरजोत सिंह सरदार, अतुल दास और तुलसी तियू शामिल हैं। विद्यालय के प्रधानाध्यापक असीम कुमार सिंह ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 में झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा 16 मार्च को आयोजित 8वीं बोर्ड परीक्षा में इस विद्यालय के कुल 79 बच्चों ने भाग लिया था। 28 मई को जैक द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में नगर पालिका बांग्ला मध्य विद्यालय के 96% बच्चे उत्तीर्ण हुए थे, जबकि 3 बच्चे अंकित कारवा, सोमा देवगम एवं सुत्री तियू अनुत्तीर्ण रही। मेधा सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक ने बच्चों को शुभकामनाएं दी तथा भविष्य में करियर के बारे में महत्वपूर्ण टिप्स देकर उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने बच्चों को लक्ष्य निर्धारित कर आगे की पढ़ाई जारी रखने की सलाह दी। इग्नोर करते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि एडिशनल सब्जेक्ट्स में भी इन लोगों ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इससे पता चलता है कि यहाँ की शिक्षकों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है इन बच्चों के ऊपर, और ये बच्चे भी काफ़ी मेहनती हैं। और मुझे यहाँ आकर आप सबों से मिलकर, आप सबों से रूबरू होकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं अब उन 3 बच्चों के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि पीछे रह गए हैं, जो कि शायद पास नहीं हो पाए, मार्जिनल। तो अगर वो बच्चे यहाँ उपस्थित नहीं भी हों तो मैं उनसे यही बात कहना चाहूँगा कि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और आप लोगों के द्वारा भी उन तक मेरी बात पहुँच जाएगी कि पढ़ाई नहीं छोड़ना है, पढ़ाई कंटिन्यू करना है। ये नहीं कि निराश होकर आगे की पढ़ाई छोड़ देना है या फिर दोबारा प्रयास नहीं करना है, क्योंकि आगे जाके आपको समझ में आएगा कि आज जो आपको ये रुकावटें आ रही हैं, आप कहीं पे फेल हो रहे हैं, आप फेलियर से ज़्यादा सीखते हैं, सक्सेस से कम सीखते हैं। जो इंसान फेल होकर या चोट आकर आगे बढ़ता है उसकी नींव काफ़ी मजबूत हो जाती है, वो कई चीज़ों को कई तरह से, कई के पर्सपेक्टिव से देख पाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो 3 बच्चे पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, आगे पढ़ाई करते रहेंगे, वे निराश नहीं होंगे। और बाकी के बच्चों के लिए जो कि अब 9th क्लास में जाएंगे, आने वाले 2 सालों में वो दूसरे साल में वो देंगे, अपना बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, तो काफ़ी अच्छे से मेहनत कीजिएगा, क्योंकि आपका 9th क्लास भी उतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 9th क्लास की सारी चीज़ें आपको 11th क्लास में काम आएंगी। बिरसा मुंडा ताइक्वांडो अकादमी द्वारा आयोजित 20 दिवसीय समर कैंप संपन्न हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि भाजपा नेता देवी शंकर दत्ता उर्फ काबू दत्ता, पश्चिमी सिंहभूम खेल प्रेमी समिति के अध्यक्ष देव कुमार बनर्जी, सृष्टि चाईबासा के अध्यक्ष प्रकाश कुमार गुप्ता, हॉकी के प्रशिक्षक सुसेन तोपनो और रंगकर्मी शिवलाल शर्मा ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। देवी शंकर दत्ता ने कहा कि यहाँ बच्चों ने जिस तरह से अपना खेल दिखाया उससे लगता है कि भविष्य इनका उज्जवल है। उन्होंने कहा कि आज बच्चों पर पढ़ाई का बोझ बहुत ही बढ़ गया है। ऐसे में अभिभावकों से आग्रह है कि बच्चों को खेलने का भरपूर मौका दे ताकि इनका शारीरिक और मानसिक रूप से विकास हो। देव कुमार बनर्जी ने कहा कि भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से खेलो इंडिया में जुड़ना चाहिए ताकि खिलाड़ियों को उचित स्थान मिल सके। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है।
अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी सदर बाजार चाईबासा। झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य विकास दोदराजका द्वारा सभी बाल अधिकार एवं संरक्षण से संबंधित विभागों और गैर सरकारी संगठनों के साथ जिला में सरकार द्वारा बच्चों के अधिकारों एवं कानूनों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। परिसदन में आयोजित बैठक में उन्होंने मुख्य रूप से जिला की कार्य प्रगति एवं जिला की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने शिक्षा विभाग द्वारा प्रखंड स्तर पर ड्रॉप आउट बच्चों की सूची के बारे में जानकारी लेते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जल्द से जल्द ऐसे बच्चों को विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करने को कहा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित कुपोषण उपचार केंद्र के बारे में चर्चा की गई और बाल कल्याण समिति से प्राप्त परित्याग वाले बच्चों को देखभाल हेतु विशेष ध्यान रखने की बात कही गई। साथ ही बाल देखरेख संस्थानों तथा विधि के संपर्क में आए बच्चों का मासिक हेल्थ कैंप बाल गृहों में लगाने के लिए निर्देश दिए गए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से मादक पदार्थों एवं अवसाद ग्रहित बच्चों के लिए विशेष तौर पर क्लिनिकल मनोचिकित्सक को नामित कर जिले में सपोर्ट करने के लिए उपलब्ध कराने की चर्चा की। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जरूरतमंद एवं देखभाल वाले बच्चों हेतु विशेष सीट आरक्षित करने की चर्चा की गई। जिला में बाल संरक्षण मुद्दों पर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को जिला की योजना तैयार करने और बाल संरक्षण समिति की तिमाही बैठक करने का निर्देश दिया गया। विभागों की समीक्षा के दौरान समस्या को दूर करने हेतु राज्य का अवगत कर निराकरण कराने की बात कही गई। जिला को बाल श्रम मुक्त करने के लिए श्रम अधीक्षक को संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर एक विशेष टीम बनाकर विभिन्न स्थानों पर बाल मजदूरों को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मुक्त कराने और ऐसे नियोक्ताओं के खिलाफ कानून के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई करने को कहा गया। टाटा स्टील फाउंडेशन मेगा स्किल प्रशिक्षण के निदेशक द्वारा बताया गया कि 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लिए विकास भवन में जॉब ओरिएंटेशन प्रशिक्षण द्वारा जरूरतमंद बच्चों के लिए विभिन्न ट्रेड में नामांकन कर प्रशिक्षित किया जाता है। बाल कल्याण समिति के ऐसे बच्चे जो ऑफर केयर के लिए जाते हैं उन्हें जोड़ा जा सकता है। मस्कल फाउंडेशन कमार हाथू की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। सफल विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट अरुण देवगम और विशिष्ट अतिथि महिला कॉलेज बीएड विभाग की प्राध्यापक डॉक्टर अर्पित सुमन टोप्पो, डॉक्टर चित्रंजन पति, विवेक सिन्हा, निमिषा बनर्जी, टी जानकी राव और सौरभ ऋषभ ने मेडल और कप देकर सम्मानित किया। राहुल देवगम को एक साइकिल प्रदान किया गया। इस मौके पर कमांडेंट अरुण देवगम ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन, समय पर पाबंदी और संघर्ष के साथ चलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मंजिल हासिल करने के लिए मन में एक जुनून पैदा कर ले तो सफलता हासिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इस मौके पर जायंट्स ग्रुप की ओर से मस्कल लाइब्रेरी को पुस्तकें प्रदान किया गया। कार की सर्विसिंग या फिर डेंटिंग पेंटिंग करानी है तो अब जमशेदपुर क्यों जाना, चाईबासा में भी होगा सारा काम, वह भी विश्वसनीयता के साथ। जंक्शन पॉइंट बॉस सर्विस सेंटर में 4 पहिया वाहन से जुड़ा सारा काम होता है, वह भी भरोसे के साथ। एक्सीडेंटल सर्विस, डेंटिंग पेंटिंग, सर्विसिंग, व्हील अलाइनमेंट, वॉशिंग, पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, कार एक्सेसरीज, यह सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध है। हमारा पता है चाईबासा टाटा मार्ग, टेकासाई, चाईबासा।
आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के खुटपानी प्रखंड अंतर्गत पूर्णिया गांव निवासी प्राची हुनहागा ने ऑल इंडिया जेई प्रवेश परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। हरियाणा के पानीपत में रेलवे इंजीनियर के पद पर कार्यरत जगत किशोर हुनहागा और रश्मि तामसोई हुनहागा की पुत्री प्राची ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई MSD पब्लिक स्कूल पानीपत में की। प्राची ने ITI दिल्ली जोन में ST वर्ग में 183 अंक हासिल की है। प्राची को इसके लिए मस्कल फाउंडेशन कमार हाथू के कृष्णा देवगम, रांदो देवगम, सुमाय देवगम, सामू देवगम और लाइब्रेरी मैन ने शुभकामनाएं दी है। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा मादक पदार्थ दुरुपयोग जागरूकता अभियान के तहत आवासीय तीरंदाजी प्रशिक्षण केंद्र कुमारडुंगी में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें लगभग 80 बच्चों ने भाग लिया। पेंटिंग प्रतियोगिता बालिका वर्ग में प्रथम सरीना बिरुली, द्वितीय मोनिका सिंकू और तृतीय राधिका लागुरी रही। बालक वर्ग में प्रथम कृष्णा पेंगुआ, द्वितीय मानसिंह पूर्ति और तृतीय आकाश आल्डा रहा। सभी विजेताओं को +2 हाई स्कूल के शिक्षक भगवान सिंह ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर हरेंद्र सिंह, गंगाधर नाग, बबीता कोड़ांकेल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।